नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कल्चरल एंड ट्रैवल जोन। आज का आर्टिकल सरस्वती नदी के उद्गम और सरस्वती नदी के लुप्त होने से संबंधित है। आर्टिकल पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माँ गंगा भगवान विष्णु के साथ रहा करती थीं। एक दिन माँ गंगा ने भगवान विष्णु से कहा कि आप तो देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती से अधिक स्नेह करते हैं। इसके बाद माँ गंगा और माँ सरस्वती के बीच विवाद होने लगा। दोनों देवियों के बीच विवाद गहराता देखकर भगवान विष्णु वैकुंठ से बाहर चले गए। इस बीच देवी लक्ष्मी ने देवी गंगा और देवी सरस्वती को शांत कराने का प्रयास किया, पर देवी लक्ष्मी को सफलता नहीं मिली और देवी सरस्वती का क्रोध बढ़ता गया। देवी सरस्वती ने आवेश में आकर देवी लक्ष्मी को श्राप दिया कि आप निर्विकार भाव से हमारे विवाद को देख रही हैं, इसलिए आप जड़ पौधा बन जाएं। देवी सरस्वती ने इसके बाद देवी गंगा को भी श्राप दे दिया कि आप नदी बनकर पृथ्वी पर जाओ और पापी मनुष्यों के पाप समेटो। इसके बाद देवी गंगा ने भी क्रोध में आकर देवी सरस्वती को श्राप दे दिया कि तुम भी पृथ्वी पर नदी बनकर पापियों के पाप की भागी बनो। इसी बीच भगवान विष्णु वैकुंठ लौट आए। भगवान विष्णु ने जब देवियों के आपस में दिए शाप को जाना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। भगवान विष्णु ने देवियों को समझाकर उनका क्रोध शांत किया। तब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। इसके बाद देवियों ने शाप से मुक्ति का उपाय जानना चाहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि शाप का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, पर कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे होने के बाद आप सभी देवियां पृथ्वी से अपने लोक में आकर अपने वास्तविक स्वरूप में आकर मिल जाएंगी। इस बीच आपको अपने अंश से नदियों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी तुलसी का पौधा बन अपने अंश में पृथ्वी पर रहेंगी। शास्त्रों और पुराणों में देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है। ज्ञान की इस देवी की एक गलती के कारण मिले शाप से देवी सरस्वती को पृथ्वी पर नदी बनकर उतरना पड़ा। इसी शापवश देवी गंगा को भी नदी बनकर पृथ्वी पर आना पड़ा और देवी लक्ष्मी विष्णु प्रिया वृंदा यानी तुलसी का पौधा बन गईं। माना जाता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक को लौट चुकी हैं और अब माँ गंगा के स्वर्ग लौटने का समय आ रहा है। सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है जिनकी चर्चा वेदों में भी है। इन्हें पलाक्षवती, वेद समृति, वेदवती भी कहा जाता है। ऋग्वेद सरस्वती नदी का वर्णन अन्नवती तथा उद्गवती के रूप में भी किया गया है। पौराणिक काल में सरस्वती नदी हमेशा जल से भरी रहती थी और इस नदी के किनारे अन्न की प्रचुर मात्रा में उत्पत्ति होती थी। कहा जाता है कि सरस्वती नदी सिरमौर राज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल होती हुई पटियाला राज्य में प्रविष्ट होकर सिरसा जिले की कांगार नदी में मिल गई थी। प्राचीन काल में इन सम्मिलित नदी ने वर्तमान राजस्थान के अनेक स्थलों को जल का प्रचुर बहाव प्रदान किया था। यह भी कहा जाता है कि प्रयाग के निकट आकर सरस्वती गंगा व यमुना में मिलकर त्रिवेणी बन गईं। कालांतर में सरस्वती सभी स्थानों से अदृश्य हो गईं। फिर भी धारणा है कि प्रयाग में सरस्वती अब भी अंतःसलिल होकर बहती हैं। मनु संहिता में वर्णन है कि सरस्वती नदी और कांगार नदी, जिसका पौराणिक नाम दृष्टवती था, के बीच का भूभाग ही ब्रह्मावर्त कहलाता था। सरस्वती नदी को पौराणिक ग्रंथों तथा ऋग्वेद में वर्णित नदियों में मुख्य नदी माना गया है।
ऋग्वेद के नदी सूक्त के एक मंत्र में सरस्वती नदी को यमुना नदी के पश्चिम तथा सतलुज नदी के पूर्व में बहती हुई बताया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी को मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद तथा अन्य पौराणिक वैदिक ग्रंथों में दिए गए सरस्वती नदी के संदर्भों के आधार पर कई भूविज्ञानी मानते हैं कि हरियाणा से राजस्थान होकर बहने वाली मौजूदा सूखी हुई घग्गर हकरा नदी प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी की एक मुख्य सहायक नदी थी, जो 5000 से 3000 ईसा पूर्व पूरे प्रवाह से बहती थी। उस समय सतलुज तथा यमुना नदी की कुछ धाराएं सरस्वती नदी में आकर मिल जाती थीं। इनके अलावा दो अन्य लुप्त हुई नदियां दृष्टावती और हिरण्यवती नदी सरस्वती नदी की सहायक नदियां थीं। लगभग 1900 ईसा पूर्व तक भूगर्भीय बदलाव के कारण यमुना व सतलुज नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया तथा दृष्टावती नदी का 2600 ईसा पूर्व सूख जाना भी सरस्वती नदी के लुप्त होने का एक कारण बना। वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी। इसरो के द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि आज भी सरस्वती नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होती हुई भूमिगत रूप से प्रवाहमान है। पुराणों में वर्णन है कि प्राचीन भारत का सिद्धपुर, जिसे आज गुजरात कहा जाता है, सरस्वती नदी के तट पर बसा है। सरस्वती नदी को सरोवरों वाली नदी के तौर पर भी जाना जाता है, जो कि इस नदी के मार्ग में मिलने वाले सरोवरों से सिद्ध होता है। मान्यता है कि जहाँ जहाँ सरस्वती नदी ज़्यादा गहरी थी, सरस्वती नदी के सूखने पर वहाँ वहाँ सरोवरों का निर्माण हुआ। महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती थी। आज भी इस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है, पर आज आदि बद्री नामक स्थान से बहने वाली नदी बहुत दूर तक नहीं दिखाई देती। एक पतली धारा की तरह जगह जगह दिखाई देने वाली इस नदी को ही लोग सरस्वती नदी कहते हैं। वैदिक और महाभारत कालीन वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी के किनारे ही ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र था, पर आज वहाँ जलाशय हैं। विद्वानों का कहना है कि जब कोई नदी सूखती है तो जहाँ जहाँ पानी गहरा होता है वहाँ वहाँ तालाब या झीलों का निर्माण हो जाता है, और ये तालाब और झीलें अर्धचंद्राकार शक्ल में पाई जाती हैं। आज भी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर या पेहवा में अर्धचंद्राकार सरोवर देखने को मिलते हैं। ये सरोवर इस बात के प्रमाण हैं कि कभी यहाँ से कोई विशाल नदी बहती रही होगी। भारतीय पुरातत्व परिषद के अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम उत्तरांचल में रूपण नाम के ग्लेशियर से होता था। रूपण ग्लेशियर को अब सरस्वती ग्लेशियर भी कहा जाने लगा है। नैतवार में आकर हिमनद जल में परिवर्तित हो जाता था, फिर जलधारा के रूप में आदि बद्री तक सरस्वती नदी बहकर आती थी और आगे चली जाती थी। वैज्ञानिक और भूगर्भीय खोजों से पता चला है कि किसी समय इस क्षेत्र में भीषण भूकंप आए थे, जिसके कारण जमीन ऊपर उठ गई और सरस्वती नदी का जल पीछे की तरफ चला गया। भूचाल के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती नदी का पानी यमुना में चला गया और यमुना के साथ सरस्वती नदी का जल भी प्रवाहित होने लगा। सरस्वती नदी के तट पर बसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता का इतिहास बताता है कि सरस्वती नदी के तट पर बसी बस्तियों से मिले अवशेष तथा इन अवशेषों की कहानी केवल हड़प्पा सभ्यता से जुड़ती है। हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर मात्र 265 बस्तियां हैं, जबकि
शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर बसी थीं। अभी तक हड़प्पा सभ्यता को केवल सिंधु नदी की देन माना जाता था, पर नए शोधों से यह सिद्ध हो गया है कि सरस्वती नदी का इस सभ्यता के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। राजस्थान में इस नदी के क्षेत्र में कुओं के जल का रासायनिक परीक्षण करने पर पाया गया कि सभी के जल का रसायन एक जैसा है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरस्वती नदी कभी इस क्षेत्र में उपस्थित थी। कालांतर में बड़े पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन हुए और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हुए बदलाव के कारण सरस्वती नदी भूमिगत हो गई, और यह बात नदी के प्रवाह को लेकर आम धारणा के काफ़ी करीब है। बात कोई भी हो, पर यह सर्वस्वीकार्य तथ्य है कि सरस्वती नदी पौराणिक काल में एक मुख्य नदी होने का अधिकार रखती थी और अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर बड़े भूभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अरब सागर में जाकर गिरती थीं। जय मां भगवती, जय सरस्वती माता।